रात के 2 बज गए हैं। हाँ, तो सोना नहीं है क्या? सो जाऊंगा, अभी अपना काम कर लो। 2 बजे एक गिलास पानी दे दो जरा। सुबह उठने के टाइम तो सोते हो। सो जाऊंगा, आप लोग सो जाओ। ये लो पानी। नहीं चाहिए पानी, ले जाओ, कुछ भी नहीं चाहिए। बात मत किया करो मुझसे ऐसे। नमस्कार। पता नहीं कि टाइम क्या हो रहा है, पता नहीं क्या खाना है, पता नहीं हम किससे बात कर रहे हैं, पता नहीं हम कहां पर हैं। कुछ भी होता चला जा रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं। कभी तो हम गुस्सा हो जाते हैं, कभी चिड़चिड़ा होने लगते हैं, कभी फैमिली मेंबर्स के ऊपर शाउट करने लगते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें एक विचार ने पकड़ा हुआ है, हमें एक सोच ने पकड़ा हुआ है, एक थॉट, एक बात जो मन में छप गई है, एक ऐसी सोच, एक ऐसी बात जो दिमाग में बुरी तरह से बैठ गई है, उसी ने हमें परेशान किया हुआ है। 24 घंटे जब हम रात को सोते हैं तो वो एक सोच, एक बात हमारे दिमाग में है, सुबह उठते हैं तो वो एक सोच, एक बात हमारे दिमाग में है। यही तो रीजन है जिस वजह से हम पर्सनल लाइफ में खुश नहीं हैं, प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे, रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पा रहे। कुल मिलाकर उस मकड़ी के जाल में हम फंस गए हैं, उस विचारों के जाल में हम फंस गए हैं और उससे बाहर नहीं आ पा रहे। डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स, कुछ ऐसी बातें आज आपको बताऊंगा जिनको फॉलो करके अगर आप भी इन विचारों के जाल में फंसे हैं, आपको डर लगता है, भय लगता है, अपने आप से सोच विचार आती रहती है, अपने ख्यालों में डूबे रहते हैं, तो आप इन सब से बाहर आ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। देखिए, जब भी हमारे मन में कोई विचार आता है, जब भी कोई हमारे मन में सोच आती है, तो सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है प्रतिक्रिया करने की। यस माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी सोच, कोई भी विचार हमसे ज़्यादा पावरफुल हो ही नहीं सकता। पावरफुल हम बनाते हैं। आप किसी भी सोच को ले लीजिए, उसको पावरफुल हम बनाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो। कोई एक विचार होता है, उसको पॉजिटिव बनाने वाले भी हम हैं, नेगेटिव बनाने वाले भी हम हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आपका 2, 4, 5 साल पहले डिवोर्स हुआ, कोई मनमुटाव हुआ, कोई शादी में कुछ प्रॉब्लम आई, लेकिन जब भी आप आज एट प्रेजेंट उस बात को सोचते हैं तो सब कुछ आपको सेम टू सेम फील होने लगता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 24 घंटे आप सबकॉन्शियस माइंड में वो बात डालते रहते हैं। बात तो थी 2005 की, बात थी, घटना थी 2015 की, लेकिन वो 2024 यानी आज के दिन भी सेम टू सेम आप फील करते हैं, सेम टू सेम आपको रियलाइज होने लगता है। तभी आप परेशान हैं, क्योंकि 24 घंटे उठते बैठते आप सबकॉन्शियस माइंड में उस घटना को डाल रहे हैं। जब तक आप सबकॉन्शियस माइंड में उस बात को डालते रहेंगे, वो बात फिक्स होती चली जाएगी। अब आपने कुछ नहीं करना। आपको लग रहा होगा कि अब हम उस थॉट को, उस याद को, उस बात को, उस घटना को कैसे भुलाएं? देखिए, दिमाग में कोई डिलीट का बटन तो है नहीं, कोई ऐसा बटन तो नहीं है, कोई जादू नहीं है कि आपने दबाया और सब कुछ वैनिश हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक काम आप कर सकते हैं, आप अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान दे सकते हैं। आप 10 से 15 मिनट शांत होकर बैठ जाइए, शांत होकर अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने विचारों की तरफ ध्यान दीजिए। आप देखिए कि विचार मुझे किस तरीके से परेशान करते हैं, कौन कौन से विचार मेरे पास आते हैं, कौन सा विचार सही है, कौन सा विचार गलत है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी विचार आपके पास आए, जब आप शांत मन से बैठे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। ना हंसना है, ना रोना है, ना अच्छा फील करना है, ना बुरा फील करना है, ना गुस्सा होना है, ना खुश होना है, कुछ भी आपने नहीं करना। फिर आप देखेंगे कि डे बाय डे आपके विचार अपने आप घटते चले जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम किसी बात को याद करते हैं, किसी घटना को याद करते हैं, वो मेमोराइज हो जाती है, वो बिल्कुल न्यू हो जाती है। जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, अगर 10 साल तक आप उस चैप्टर को नहीं पढ़ते तो आप भूल जाएंगे। आपने भूलने के लिए क्या करना है? अगर ये सवाल मैं आपसे करूं कि आपने भूलने के लिए क्या करना है, किसी चीज को आपने याद नहीं करना। जिस चीज को आप याद नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली आप उस चीज को भूल जाएंगे।
आप उस बात को भूल जाएंगे। जब भी वो घटना, वो एक सोच, वो एक विचार आपके दिमाग में आए, आपके मन में आए, बार बार आए, आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करिए। आप उस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करिए। मान लीजिए आप जिस चेयर पे बैठते हैं, जैसे मैं चेयर पर बैठा हूं, आप इस चेयर पर बैठे और एकदम से वो विचार आया, जिस विचार से आप परेशान हैं, जिस सोच से आप परेशान हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं और वो विचार आपके पास आया, आप तुरंत वहाँ से उठ जाइए, आप घर से बाहर चले जाइए। 2 मिनट अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करिए। किसी फ्रेंड से बात कर लीजिए, पानी पी लीजिए। आपने अक्सर देखा होगा स्पोर्ट्समैन को, बीच बीच में वो पानी पीते रहते हैं, एक दूसरे से बात करते रहते हैं, ताकि उनका फोकस गेम पर बना रहे। वो अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जब भी आप इतना डिस्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो वो विचार अपने आप डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम एक विचार को लेकर बैठते हैं। देखिए, ये आज की कहानी नहीं है, कितने महीने, कितने सालों से ऐसा ही होता है ना कि आप एक सोफा पर बैठ जाते हैं, एक काउच पर बैठ जाते हैं, बेड पर बैठ जाते हैं। अब वो विचार को आप वेलकम करते रहते हैं, आप उसे इन्विटेशन देते रहते हैं। विचार आता है, वो एक बात, एक घटना, एक सोच आपके दिमाग में आती है। अब आप उसे फील करते हैं, बहुत बुरा फील करते हैं, बहुत बुरा फील करते हैं, उस इंसान को ब्लेम करने लगते हैं, शायद गालियां भी देते हैं, बहुत अपने आप को कर्स करते हैं। कभी अपने आप को कर्स करते हैं, कभी सिचुएशन को कर्स करते हैं, कभी उस ईश्वर को, शक्ति को कर्स करने लगते हैं। यानी हम रिएक्ट करने लगते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं। जब आप अपने विचारों को समय देना ही छोड़ देंगे, आप जानते हैं, मान लीजिए अगर आपने 2 पेट पाले हुए हैं, 2 डॉग्स रखे हुए हैं, आप एक डॉग को बहुत अच्छा खाना खिला रहे हैं, बहुत अच्छी डाइट दे रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली ग्रो करेगा, और एक को कुछ नहीं दे रहे तो वो ऑब्वियसली वीक होता चला जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम हम ऐसा ही कर रहे हैं। जो विचार है ना, हम उसे बहुत ज्यादा डाइट दे देते हैं। डाइट का मतलब क्या है? हमारा अपना टाइम देना। देखिए, रात के 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, आप बैठे हुए सोच रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आप उसको खाना खिला रहे हैं, उसको डाइट दे रहे हैं, उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसको वेलकम कर रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं। और जिस इंसान का, जिस सिचुएशन का, जिस कंडीशन का आप वेलकम करेंगे, इनविटेशन देंगे, वो तो आपका होकर रह जाएगा। 100% वो आपका होकर रह जाएगा। अब आप इसके उल्टा करिए, उसको लात मारने की कोशिश करिए। जैसे ही वो आए, उसको लात मार दीजिए। कहिए, चल दफा हो, भाग जाए यहां से, गेट आउट ऑफ हियर, मेरे पास मत आ, दफा हो। ऐसा बोलने की कोशिश करिए। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये फॉर्मूला आपकी लाइफ में काम करेगा। ऐसा बोलिए, गेट आउट। अपने काम पर लग जाइए, कोई बुक पढ़ने लग जाइए, फ्रेंड से बात कर लीजिए, कोई अच्छी वीडियो सुन लीजिए। यानी कुल मिलाकर आपने उस विचार को टाइम नहीं देना, इंपॉर्टेंस नहीं देनी, उनका वेलकम नहीं करना। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियोस के थ्रू, अलग अलग वीडियोस के थ्रू मेरी इतनी सी कोशिश है कि कोई भी इंसान नेगेटिव थॉट से भरा ना रहे। हर इंसान अपने मन से, दिमाग से खुश हो। ये जो हमारे पास लाइफ है, इतना बहुमूल्य जीवन है, इसको हम सेलिब्रेट करें, लोगों की हेल्प करें। देखिए, लोग आजकल बहुत ज़्यादा, उनको हेल्प की ज़रूरत है। आप जब किसी की हेल्प करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। जब आप खुशियां बांटते हैं तो बाउंस बैक होकर आपके पास खुशियां आती है। तो हमेशा हंसिए, मुस्कुराइए, प्रकृति की गोद में रहिए, लोगों की मदद करने की कोशिश करिए और अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ बहुत ध्यान दीजिए। एवरी डे, ये रोज का काम है। ऐसा नहीं कि आज मैंने योगा किया, आज मैंने मेडिटेशन किया, अब मैं हमेशा के लिए ठीक हो गया। नो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमें रोज खाना खाना पड़ता है, रोज पानी पीना पड़ता है। ऐसे ही रोज के रोज दिन में 10 बार हमें अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है। हंसिए, मुस्कुराइए, हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली सपोर्ट, फॉर योर लव। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।